देखिए, हिंदुस्तान की सैन्य ताकत का लोहा दुनिया मानती है, लेकिन अब दुनिया भारत का वो दम देखने वाली है जिसके बाद दुश्मनों की बोलती बंद होना तय है। भारतीय वायुसेना बहुत जल्द रूस से आए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की टेस्टिंग करने जा रही है ताकि दुनिया को भारत की शक्ति का पता चल सके। यह ऐसा आसमानी रक्षा कवच होगा जिसके आगे दुश्मन की ताकतवर मिसाइलें फेल साबित हो जाती हैं। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेहद खतरनाक वायु रक्षा प्रणाली। मिसाइल और हवाई हमलों से बचाव के लिए बेमिसाल रक्षा कवच। रूस से हिंदुस्तान को मिला है वो ब्रह्मास्त्र जिसकी क्षमता का लोहा दुनिया मानती है, जिसकी मौजूदगी में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो दुश्मन की मिसाइल और विमानों की भला क्या मिसाल। ये एयर डिफेंस सिस्टम अब भारत में तैनात तो हो ही चुका है। हिंदुस्तान की सरजमी पर पहली बार इसका ट्रायल भी होने जा रहा है। बहुत जल्द भारतीय सेना इसका लाइव फायरिंग टेस्ट करने वाली है। वैसे तो भारत को सौंपे जाने से पहले रूस में दाग कर इसका परीक्षण किया जा चुका है, लेकिन भारत आने के बाद पहली बार इस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया जाने वाला है ताकि भारतीय भूभाग पर इसके संचालन को परखा जा सके। इसके लिए इस मिसाइल सिस्टम से किसी फास्ट टारगेट को निशाना बनाया जाएगा। बता दें कि भारत और रूस के बीच S-400 की 5 यूनिट के लिए 2018 में सौदा हुआ था। ये सौदा 35,000 करोड़ रुपए में था। इसके तहत भारत को अब तक 3 S-400 स्क्वाड्रन मिल चुके हैं, जबकि 2 और स्क्वाड्रन भारत आने वाले हैं। इसके साथ सिमुलेटर्स भी मिले हैं। 2023 से 24 के अंत तक इसके सभी सिस्टम की डिलीवरी पूरी होने वाली है। भारतीय वायुसेना ने S-400 मिसाइल सिस्टम के पहले 2 स्क्वाड्रन उत्तरी और पूर्वी सेक्टर में तैनात किए हैं और इस साल इन्हें ऑपरेशनल करने की भी पूरी तैयारी है। तो इसी सिलसिले में अब फायरिंग करके इनका ट्रायल किया जाएगा ताकि ये पता लगाया जा सके कि सारे सिस्टम सही तरीके से काम कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं आखिर क्या है S-400 मिसाइल सिस्टम और इसकी खूबियां क्या है। ये सबसे सटीक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। ये आसमान से घात लगाकर आते हमलावरों को पल भर में नष्ट कर देता है। इसके सामने कोई हथियार नहीं टिकता। S-400 सिस्टम में 4 रेंज की मिसाइल होती है। ये सिस्टम 40, 100, 200 और 400 किलोमीटर की रेंज में मिसाइल दाग सकता है। ये सिस्टम 100 से लेकर 40,000 फीट तक उड़ान भरने वाले हर टारगेट को पहचान कर उसे नष्ट कर सकता है। इसका रडार काफी ताकतवर है। ये 600 किलोमीटर तक की रेंज में करीब 160 टारगेट ट्रैक कर सकता है, जबकि 400 किलोमीटर तक 72 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। कुल मिलाकर ये सिस्टम मिसाइल, विमान या फिर ड्रोन से हुए किसी भी तरह के हवाई हमले से निपटने में सक्षम है। जाहिर है इसकी तैनाती के बाद दुश्मन हमला करने से पहले 10 बार सोचेंगे, क्योंकि इसकी जद में आने पर दुश्मन के हथियार का सफाया तय है और ये मुमकिन नहीं कि दुश्मन के हथियार इसकी पैनी निगाहों से बच पाए। अब जान लीजिए कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है। S-400 मिसाइल सिस्टम के एक बेड़े में 8 लॉन्चिंग ट्रक होते हैं। हर ट्रक में 4 लॉन्चर लगे होते हैं, यानी उसमें 4 मिसाइलें निकलती हैं।
कुल मिलाकर एक बेड़े में 32 मिसाइलें होती हैं, यानी इसका एक बेड़ा किसी भी समय 32 मिसाइल दाग सकता है। सबसे बड़ी खासियत ये है कि सड़कों के जरिए इसे कहीं भी लाया और ले जाया जा सकता है। महज 5 से 10 मिनट में ये सिस्टम हमले के लिए तैयार हो जाता है। माना जाता है कि एशिया में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए भारत को इस एयर डिफेंस सिस्टम की खास जरूरत थी। इसकी मौजूदगी से एटमी जंग की घुड़की देने वाले पाकिस्तान या फिर चीन किसी भी तरह की हिमाकत करने से बचेंगे, क्योंकि अगर जंग की नौबत आ गई तो भारत में मौजूद S-400 सिस्टम उनके लड़ाकू विमानों, मिसाइलों या फिर ड्रोन को आसानी से निशाना बना लेंगे। फिलहाल इसके 3 स्क्वाड्रन मौजूद होने से भारत की सरहदों से लेकर राजधानी दिल्ली तक की सुरक्षा मजबूत है, तो साथ ही साथ चीन और पाकिस्तान की सीमा के अंदर तक भारत की नजर है। यानी कहीं से भी कोई हलचल अगर शुरू होती है तो S-14 तत्काल हरकत में आ जाएगा और हर नापाक चाल को वो नाकाम कर देगा। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो 370 के खात्मे के बाद कश्मीर की फिजा तेजी से बदल रही है। बारूद की दम घोटू हवा की जगह अब विकास की शीतल बयार बह रही है। कभी अलगाववाद और आतंकवाद का केंद्र रहा श्रीनगर का लाल चौक आज उसी विकास की गवाही दे रहा है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लाल चौक इलाके की शक्लो सूरत पूरी तरह से बदल रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। करीब 3 दशक तक अलगाववाद, आतंकवाद, आंदोलन और कश्मीर की सियासत का केंद्र रहा श्रीनगर का लाल चौक अब विकास और सौंदर्य का मुख्य आकर्षण बनने जा रहा है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लाल चौक इलाके का पूरी तरह से कायाकल्प किया जा रहा है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 20 करोड़ रुपए की लागत से लाल चौक की शक्ल सूरत बदल रहा है। इसके तहत सड़कों का सौंदर्यीकरण, पेडिस्ट्रियल का निर्माण, वृक्षारोपण और पार्कों के रेनोवेशन जैसे काम किए जा रहे हैं। सभी कामों पे जो है सभी जगहों पे काम जोरों से चल रहा है। लगभग हमारे 80 के आसपास प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑनगोइंग है। हमने जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको इनफैक्ट 2 तरह से प्रायोरिटाइज किया हुआ है। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी हम कोशिश कर रहे हैं बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, अप्रैल एंड और अर्ली नेक्स्ट मंथ हम लोग उनको कंप्लीट कर सकें। लाल चौक के जीर्णोद्धार प्लान के तहत मशहूर घंटा घर के रेनोवेशन का काम तेजी से चल रहा है। 44 साल से श्रीनगर की पहचान रहे घंटा घर की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। यही वजह है कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसकी कंप्लीट रीस्ट्रक्चरिंग कर रही है। फ्रंट साइड का रेनोवेशन किया जा रहा है। इसकी छत को दोबारा से बनाया जा रहा है। घड़ी वाले स्पेस को बड़ा किया जा रहा है ताकि डिजिटल डिस्प्ले वाली मल्टीपर्पज घड़ी लगाई जा सके। वो काफी डाइलिपिटेटेड कंडीशन में था। इनफैक्ट बीच में भी कुछ जो है कई बार उसमें गिरने के भी जो है आसार थे। सो उसकी स्ट्रक्चरल एनालिसिस पूरी करा के दैट्स बीइंग नाउ रेनोवेटेड। सो इट इज नॉट बीइंग, उसका जो छत है छत इज बीइंग रीडन। प्लस इसमें जो घड़ियां जहां पे जो इम्पोर्टेंट रहती है उसके लगाने की प्रॉपर स्पेस, प्रॉपर जगह नहीं थी। दैट इज अगेन बीइंग प्रॉपरली डन। ये वही लाल चौक इलाका है जहां दहशतगर्दी के दौर में तिरंगा फहराना बड़ी चुनौती माना जाता था, लेकिन अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद यहाँ का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि स्थानीय लोग भी अब विकास की मुख्य धारा में शामिल होने को खुद की खुशनसीबी मान रहे हैं। मैं इसको पॉजिटिव चीज की तरफ से देखता हूँ, क्योंकि हमारी सिटी में अभी क्या बोलते हैं इसको, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है। उसकी वजह से यहाँ पर रिनोवेशन चल रही है। ये अच्छी चीज है क्योंकि टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट होंगे यहाँ पर। तो ये एक हिस्टोरिक क्लॉक टावर है, तो ये रिनोवेशन होना चाहिए, मेरा मानना ये है।
कहने की जरूरत नहीं कि घाटी के हालात तेजी से बदल रहे हैं। बदले माहौल और विकास की बयार ने उन युवाओं की भी आंखें खोल दी हैं जो 370 वाले दौर में अलगाववादियों और आतंकवादियों के बहकावे में आसानी से आ जाते थे, लेकिन अब उन्हें ये एहसास हो चला है कि पत्थरबाजी से उन्हीं का भविष्य खराब हो रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सिक्किम के नाथुला में बर्फ के पहाड़ दरकने से कई पर्यटकों की जान आफत में आ गई, लेकिन सेना और बीआरओ के जवान पर्यटकों के लिए देवदूत बनकर पहुंचे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे बर्फ के बीच में चला है ये सफलतापूर्वक रेस्क्यू ऑपरेशन। मिशन जिंदगी की ये तस्वीरें सिक्किम के नाथुला पास की है, जहां हिमस्खलन के बाद भारतीय सेना के जवान एक बार फिर देवदूत बनकर फंसे हुए लोगों की जिंदगी बचाने के मिशन में जुट गए। मंगलवार को सुबह करीब 11:30 पर सिक्किम के नाथुला में एक बड़ा हिमस्खलन हुआ। गैंगटोक को नाथुला से जोड़ने वाले जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर इस भीषण हादसे की चपेट में कई लोग आ गए। हादसा इतना खतरनाक था, उसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है, लेकिन हालात जब विपरीत हो तो भारतीय जवान ही सहारा बनते हैं। इस बार भी ऐसा हुआ। हादसे के तुरंत बाद भारतीय सेना और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हादसे के बाद पूरा इलाका बर्फ की चपेट में आ गया, जिसे हटाने के लिए जवानों ने न सिर्फ मशीनों का सहारा लिया, बल्कि बिना देर किए खुद भी बर्फ हटाने के काम में जुट गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे लोगों की जिंदगी बचाने के लिए बर्फ हटाई जा रही है। जानकारी के मुताबिक लगभग 20 से ज्यादा लोग और 5 से 6 गाड़ियां हिमस्खलन के बाद बर्फ में फंसे थे, जिन्हें सही सलामत बचाने की जिम्मेदारी ये जवान बखूबी अंजाम दे रहे हैं। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए, कैसे रस्सियों के सहारे सेना के जवान खाई में उतरकर लोगों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब तक 25 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। अब भी सेना के जवान देवदूत बनकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए गैंगटोक के STNM हॉस्पिटल और सेंट्रल रेफरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। एवलांच की वजह से रास्ते में फंसे 350 पर्यटकों और 80 गाड़ियों को भी सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उधर दिल्ली में एक पुलिस वाले ने अपनी बहादुरी और अपनी सूझबूझ से न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि एक बदमाश पर काबू भी कर लिया। ये तब हुआ जब पुलिस वाला बदमाश की बंदूक के निशाने पर था। हालांकि पुलिस वाले की दिलेरी पर न केवल उसकी तारीफ हो रही है, बल्कि उसे सम्मानित भी किया गया। इन धुंधली सी दिख रही सीसीटीवी की तस्वीरों में दो चीजें एकदम साफ है। पहला, बंदूक के साथ दिन दहाड़े एक शख्स की हिम्मत। दूसरा, खाकी पहने एक जाबाज पुलिस वाले की हिम्मत। यही इस पूरी कहानी का मजमून है, जिसके विस्तार में एक बदमाश का कानून के शिकंजे में फंसना और घुटने टेक देना है। तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली के निठोली इलाके की है, जहां एक बदमाश को पकड़ने गए पुलिस कांस्टेबल को ऐसा सरप्राइज मिला जिसकी उसे कोई उम्मीद तक नहीं थी। असल में वो बदमाश को पकड़ने अकेला और निहत्था पहुंच गया, लेकिन बदमाश मानो इसके लिए तैयार नहीं था। सीसीटीवी की इन फुटेज में आप देख सकते हैं कि एक सड़क का हिस्सा दिख रहा है जो सुनसान सा दिखता है। थोड़ी देर के बाद एक शख्स सफेद शर्ट में सामने से दौड़ता हुआ आता दिखाई देता है। इसके ठीक पीछे एक खाकी वर्दी पहने पुलिस वाला भी दौड़ता हुआ दिखाई देता है। एक तीसरा शख्स भी इन दोनों के पीछे आता हुआ दिखाई देता है। तीनों कैमरे की पहुंच से बाहर हो जाते हैं। इसके बाद सड़क पर सामान्य ट्रैफिक दिखाई देने लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद सफेद शर्ट पहने शख्स वापस आता है। इस बार उसके हाथ में कुछ बंदूक जैसी चीज नजर आती है, जिसे वो एक बाइक वाले को रोककर उसके सिर पर लगाने की कोशिश करता दिखाई देता है। इस बीच एक बार फिर पुलिस वाला कैमरे में दिखाई देने लगता है। सड़क के किनारे बनी दुकान की तरफ से वो बदमाश की तरफ बढ़ता है। पुलिस वाले के हाथ में ईंट होती है। बदमाश अचानक पुलिस वाले की तरफ घूमता है। पुलिस वाला बिना वक्त गवाए ईंट बदमाश पर फेंक देता है। मौका पाकर बाइक वाला निकल जाता है।
इसके बाद बदमाश पुलिस वाले पर फायरिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाला हिम्मत दिखाते हुए बदमाश की तरफ लपकता है और अगले ही पल काबू कर लेता है। पुलिस वाले के बदमाश को पकड़ते ही आसपास के लोगों का हौसला भी बढ़ जाता है और वो पुलिस वाले के साथ बदमाश को पकड़ते हैं, मारना शुरू कर देते हैं। चंद मिनटों में तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। गिरफ्तारी से बचने के लिए बदमाश का पैंतरा अब उस पर भारी पड़ चुका होता है। इस बदमाश का एक साथी पहले ही पकड़ा जा चुका है। दोनों की पहचान ध्यान सिंह और नवनीत के तौर पर हुई है, जहां इन्हें कोर्ट में पेश करके जेल भेजा जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात एक ऐसे बुजुर्ग की कर लेते हैं जिसकी दिलेरी की तारीफ चारों तरफ की जा रही है। ये बुजुर्ग महिला ने रेलगाड़ी को बड़े हादसे से बचा लिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। इस महिला की सूझबूझ और सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया और सैकड़ों लोगों की जान बच गई। 70 साल की चंद्रावती मंगलुरु में मंदारा इलाके के पास रहती हैं। इन्होंने लाल कपड़ा दिखाकर इधर से गुजर रही एक ट्रेन को रुकवाया और हादसे से बचा लिया। दरअसल मंगलुरु में पाडिल योकट्टे रेलवे लाइन पर एक पेड़ पटरियों पर गिर गया था। चंद्रावती ने पेड़ को पटरी पर गिरते देखा तो उन्हें खतरे का अंदेशा हुआ और लगा कि इसके चलते बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसके बाद इन्होंने एक भी पल गंवाए तत्काल रेल पटरी के पास खड़े होकर लाल कपड़ा हिलाना शुरू कर दिया। इसकी वजह से यहाँ से होकर गुजर रही मंगलुरु से मुंबई जा रही रेलगाड़ी के लोको पायलट ने ब्रेक लगाया और रेलगाड़ी उस जगह से ठीक पहले रोक दी जहाँ पेड़ गिरा था। इसके बाद रेल प्रशासन और वरिष्ठ अधिकारियों को मामले की जानकारी दी गई। रेलवे पुलिस ने खतरे को भांपकर तुरंत कदम उठाने के लिए चंद्रावती की सराहना की है और उन्हें सम्मानित किया है। चंद्रावती की ये सूझ समाज के हर वर्ग के लोगों को अपने आसपास के माहौल और हालात के प्रति जागरूक रहने और समय पर उचित कदम उठाने का संदेश देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पुणे के दगड़ू सेठ गणपति की ख्याति पूरी दुनिया में है। दगड़ू सेठ गणपति के बारे में मान्यता है कि वो न सिर्फ अपने भक्तों का विघ्न हरते हैं बल्कि उनकी मनोकामना भी पूरी करते हैं। और ऐसे ही भक्त की जब मनोकामना पूरी हुई तो उसने दगड़ू सेठ का ऐसा श्रृंगार किया कि मंदिर की रौनक कई गुना बढ़ गई। देखिए इस रिपोर्ट में। पुणे के विश्व प्रसिद्ध दगड़ू सेठ गणपति मंदिर का ऐसा दिव्य श्रृंगार इससे पहले शायद ही हुआ हो। ऐसा लग रहा है कि पूरा दगड़ू सेठ मंदिर सूरजमुखी का अलौकिक बगीचा बन चुका है। बप्पा ने अपने एक भक्त की मनोकामना पूरी की तो भक्त ने सूरजमुखी के 21,000 दिव्य फूलों से मंदिर का अद्भुत श्रृंगार करा दिया। 21,000 सूरजमुखी के फूलों से सुसज्जित दगड़ू सेठ का दरबार श्रद्धालुओं के मन को भक्ति के रंग से सराबोर कर रहा है। आज मंदिर की छटा देखते ही बन रही है तो मंदिर का वर्धापन दिन चल रहा है। मंदिर का जो वर्धापन दिन है उसकी वजह से मंदिर में गुड़ी पाड़वा से हमारा रोज नया फेस्टिवल रहता है, संगीत महोत्सव हमारा चालू रहता है। तो उसी में सम्मिलित होने के लिए अनेकों भक्त पुणे शहर के सभी भक्त सम्मिलित होना चाहते हैं। ये गणेश जी के भक्त हैं, उन्होंने ये सब पुष्प अर्पण किए गणेश जी को कि अलग अलग प्रकार से हम गणेश जी की सेवा रोज करते हैं, तो उनसे प्रेरित होकर उन्होंने ये पुष्प अर्पण किए। सूरजमुखी के फूलों से घिरी बप्पा की मंगल मूर्ति आज धरती पर ही बैकुंठ की छटा बिखेर रही है। यही वजह है कि भारी तादाद में बप्पा के भक्त यहाँ आ रहे हैं और बप्पा का गुणगान कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 130 साल से दगड़ू सेठ गणपति भक्तों के मन का संबल बने हुए हैं। मान्यता है कि बाप्पा के दरबार में आकर सच्चे मन से कोई भी मनोकामना की जाए तो बाप्पा उसे अवश्य पूरी करते हैं। यही वजह है कि विघ्नहर्ता के दरबार में देश और दुनिया के श्रद्धालु पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
एक चीते उबान के भागकर गांव की ओर जाने से कूनो नेशनल पार्क प्रशासन अलर्ट हो गया है। नेशनल पार्क में चीतों की सुरक्षा और उन पर नजर रखने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं और इसी कड़ी में अब यहां पर एक खास तौर से ट्रेन्ड स्निफर डॉग को तैनात किया गया है। हर पल सतर्क और चौकन्नी निगाहें, हर हरकत को भांप लेने और महसूस कर लेने की खास क्षमता। ये इलू है, कमांडो इलू। भले ही इलू एक डॉगी है, लेकिन इसे अब मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीते और दूसरे जानवरों की हिफाजत के लिए तैनात किया गया है, क्योंकि यह कोई आम डॉगी नहीं बल्कि सुपर स्निपर डॉगी है। रिजर्व्स में और वन्य प्राणी क्षेत्र में जहां पर की शिकार की घटनाएं वगैरह होती हैं, उस क्षेत्र में स्पेशल जो है डॉग से काफी मदद मिलती है कि कोई घटना हो गई है तो वो मौके पर उसको ले जाते तुरंत, बाकी किसी को वहां पहुंचने नहीं देते हैं। तो जो भी शिकारी वगैरह उसकी गंध रहती, स्मेल रहती, उसके आधार पर ये मतलब उसको ढूंढने में मदद मिल जाती है। 1 साल की इस डॉगी को पंचकुला में 7 महीने स्पेशल ट्रेनिंग दी गई। इसे 6 और स्पेशल डॉग्स के साथ अलग अलग जानवरों के खालों को पहचानना सिखाया गया। साथ ही शिकारियों की पहचान करने सहित कई मामलों की जांच में मदद के लिए खास तरीके से ट्रेनिंग दी गई है, ताकि कूनो में जंगली जानवरों के शिकार या किसी आपराधिक वारदात पर लगाम लगाई जा सके। स्पेसिफिक ट्रेंड होकर के डॉग और हमारे कर्मचारी ट्रेंड होके आ चुके हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है हम सब लोगों के लिए, कूनो के लिए, कि हमारे लिए एक अब हम और ज्यादा प्रभावी तरीके से अपराधों पर नियंत्रण कर सकें। कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाकर चीतों को बसाया जा रहा है। हाल ही में एक चीते के नेशनल पार्क से भागकर गांव के इलाके में जाने की खबर आई। ऐसे में इलू जैसे डॉगी की काफी जरूरत महसूस की जा रही थी, ताकि चीतों को इधर उधर गायब होने पर आसानी से तलाश किया जा सके। इसके साथ 2 हैंडलर भी हैं जो इनका ख्याल रखेंगे और इनके इशारों को समझेंगे। खेमराज दुबे, कूनो नेशनल पार्क, श्योपुर, गुड न्यूज टुडे। इस महीने के अंत में चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। पिछले साल की तरह इस बार भी तैयारी अपने अंतिम दौर में है। बद्रीनाथ के कपाट 27 अप्रैल को और केदारनाथ के कपाट 25 अप्रैल को खुल रहे हैं, जिसे लेकर तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। इस बार उम्मीद ये की जा रही है कि चारधाम यात्रा पिछले तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ देगी। ओम नमः शिवाय। फिर सजेंगे 4 धाम, फिर जयकारों से गूंजेंगे धाम, फिर उमड़ेगा आस्था का सैलाब। पवित्र 4 धाम यात्रा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे यात्रा को सुगम और बेहतर बनाने का काम भी तेजी पकड़ता जा रहा है। भक्तों के लिए यात्रा को ज्यादा से ज्यादा आरामदायक बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। 4 धाम यात्रियों को जरा भी परेशानी ना उठानी पड़े, इसके लिए हाईवे को दुरुस्त और बेहतर बनाया जा रहा है। अप्रैल के 3rd वीक से और 4th वीक लगते लगते 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। और 4 धाम यात्रा में आपको पता है कि कितना यात्रियों का आगमन होता है और ट्रैफिक का कितना प्रेशर होता है। चूँकि हरिद्वार इसका एंट्री पॉइंट है और यहाँ पर NHAI का एक फ्लाईओवर का काम चल रहा है काफी लंबे समय से। तो कल इस संबंध में माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा और सचिव भारत सरकार सभी की एक ज्वाइंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी। उसमें ये निर्देश हमने यहाँ का इशू उठाया था हरिद्वार का कि यहाँ पर ट्रैफिक का काफी कंजेशन हो जाएगा, क्योंकि फ्लाईओवर के कारण दोनों तरफ काफी समस्या है आने जाने में। उसी की कड़ी में आज यहाँ पर हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया है। 4 धाम यात्रा शुरू होने में महज 1 महीने से भी कम का वक्त बाकी बचा है। 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। 25 अप्रैल को केदारनाथ और 27 अप्रैल को बद्री विशाल के कपाट भी खोल दिए जाएंगे, जिसके बाद भक्तों की भीड़ यात्रा मार्ग पर उमड़ पड़ेगी।
पिछले साल चारधाम यात्रा पर श्रद्धालुओं के पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए थे। ऐसे में इस बार रजिस्ट्रेशन को लेकर मची होड़ को देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल भी रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आ सकते हैं। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड की हसीन और दिलकश वादियां किसे नहीं पसंद। उत्तराखंड में ऐसे कई इलाके हैं जो बेहद खूबसूरत हैं और वक्त के साथ पर्यटकों के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन बनते जा रहे हैं और इन्हीं में से एक है उत्तरकाशी की नीलांग घाटी, जिसे उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है। हिमाचल की खूबसूरत पहाड़ियों पर बसा उत्तराखंड, और उसी उत्तराखंड में एक इलाका ऐसा भी है जिसे कहा जाता है नीलांग घाटी, यानी नीली नदियों की घाटी। नीलांग घाटी उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसी ये घाटी कुदरत की खूबसूरती का एक नायाब नमूना है। पहाड़ का रेगिस्तान या फिर उत्तराखंड का लद्दाख, नीलांग घाटी के अलग अलग नाम हैं, लेकिन खूबसूरती बेमिसाल। नीलांग घाटी जितनी खूबसूरत है, सामरिक नजरिए से उतनी ही अहम भी, क्योंकि यहाँ से चीन की सीमा सटी है। 1965 के भारत चीन युद्ध के बाद इस घाटी को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन 2016 में इसे फिर से आम लोगों के लिए खोल दिया गया और अब ये पर्यटकों का ड्रीम डेस्टिनेशन बन चुकी है। हमने नीलांग वैली के बारे में बहुत सालों से कहते सुना है और बहुत मन था। हमें पता चला 1 अप्रैल को यहाँ पे ओपन हो रही है वैली, तो हम दिल्ली से स्पेशली यहाँ आए हैं और ये जो वैली हमें दिखी है और जो यहाँ की ब्यूटी दिखी है, इट्स अनकम्पेरेबल। हम लोग लेह, लद्दाख, स्पीति, चांशल हम सब घूम चुके हैं। कहते मैं माउंट एवरेस्ट तक बाइक चला चुका हूँ तिब्बत के थ्रू, बट ऐसी ब्यूटी जैसी इस वैली की है, अनटच्ड। नीलांग घाटी की कई ऐसी खूबियां हैं जो इसे बेहद खास बना देती है। समुद्र तट से 11,000 फीट की ऊंचाई की वजह से यहाँ के पहाड़ों पर साल भर बर्फ देखी जा सकती है। चारों तरफ पहाड़ियों के बीच से हिमालय का दीदार आकर्षित करता है। चीन सीमा से लगी इस घाटी में जाड़ गंगा समेत 2 नदियां बहती हैं। भैरव घाटी में गंगा भागीरथी से मिल जाती है। हालांकि सुरक्षा कारणों की वजह से यहाँ आने वाले पर्यटकों को सिर्फ नीलांग चेक पोस्ट तक ही जाने की इजाजत है। इसके लिए भी पर्यटकों को 150 रुपए का शुल्क अदा करके प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती है। नीलांग घाटी से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।